नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में। आज मैं आपके पास टॉपिक लेके आया हूं खरीफ फसल की खेती से पहले उसकी जुताई, उसकी तैयारी, उसका जितना भी संसाधन संरक्षण होता है, उसकी तकनीकें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हम तकनीकें कर सकते हैं। तो पहला है फसल अवशेष प्रबंधन। किसान भाई रबी फसल कटाई उपरांत नरवाई में आग न लगाकर फसल अवशेष प्रबंधन या प्रसंस्करण करें। फसल जैसे गेहूं की कंबाइंड हार्वेस्टर से कटाई की जाती है या की गई है, उसके बाद जो अवशेष बचते हैं उसे भूसा बनाने वाली मशीन से भूसा बनाकर पशुधन में चारा के रूप में उपयोग करें या फिर उसे बाजार में या उद्योग में विक्रय कर आर्थिक लाभ लिया जा सकता है। फसल अवशेषों को जमीन में मिलाकर मिट्टी का कार्बन प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है। जिन किसानों की खरीफ में धान लगाने की योजना है, वे किसान सुपर सीडर का उपयोग कर फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सकते हैं। आगे आता है समतलीकरण एवं मेड़बंदी। जिन खेतों का ढाल स्लोप जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा है या समतल नहीं है, उन खेतों को रबी फसल कटाई उपरांत समतल करने का उपयुक्त समय है। समतलीकरण के साथ किसान अपने खेतों का सही तरीके से मेड़बंदी जरूर कराएं ताकि खेत का पानी खेत में रहे और मिट्टी एवं पानी का संरक्षण हो सके। आगे आता है ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई। जिन खेतों में पिछले 3 सालों में गहरी जुताई नहीं हुई है, उन खेतों में गर्मी में गहरी जुताई करें, अर्थात ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 3 साल में एक बार किसान अवश्य करे। गहरी जुताई हेतु किसान 55 हॉर्स पावर ट्रैक्टर तथा रिवर्सिबल पलाऊ का उपयोग करें। आगे आता है गर्मी की साधारण जुताई। जिन खेतों में विगत सालों में अर्थात 3 साल में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हो गई है, उन खेतों को रबी फसल कटाई साधारण जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करके छोड़ दें। आगे जो है जल संरक्षण तकनीकियां। खेती तो क्या, जीवन के लिए जल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा भी गया है, रहीवन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जल है तो कल है की धारणा तथा प्रति बूंद जल उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए संरचनाओं का विकास, शुद्धिकरण, भूमि जल स्रोतों के सुचारू रखने हेतु उपयुक्त तालाब के विकास के साथ साथ मछली पालन व्यवसाय भी कम लाभकारी नहीं है। किसान भाइयों को अपने खेतों में मिलकर वर्षा जल संग्रह तालाब बनाने की भी सलाह दी जाती है। इन तालाबों में वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है तथा उसके बाद उसे सिंचाई आदि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये तालाब मछली पालन एवं सिंघारा उत्पादन आदि के लिए भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन तालाबों में भूजल स्तर में भी सुधार होता है तथा वर्षा जल जो बहकर नष्ट हो जाता है उसको रोकने में सहायता मिलती है और पानी को अधिक समय तक संग्रहित रखा जा सकता है। किसान भाइयों, खेती के लिए बूंद बूंद और फवारा पद्धति से सिंचाई के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इससे पानी की बहुत बचत हो सकती है। इसके बाद आता है वर्षा जल संरक्षण इकाई। ऐसी भूमि जहां पर सिंचाई संसाधनों का अभाव है, वहां पर स्लोपी क्षेत्र में तालाब बनाकर वर्षा जल संचय करें ताकि इस जल का सिंचाई और अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सके। भूजल संरक्षण में वृद्धि तथा जल स्तर में गिरावट देखी जा सकती है। निरंतर गिरावट पर नियंत्रण किया जा सकता है। भूजल के अति दोहन के कारण जल स्तर में हो रही कमी को पुनः जल भरने के लिए उपयोगी साबित होगी। वर्षा जल संरक्षण तालाब से मछली पालन कर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। भूमि के कुशल उपयोग हेतु 30 बाई 28 मीटर लंबे चौड़े एवं 3 मीटर गहरे तालाब के ऊपर 10 बाई 6 फीट का ओवरहेड मुर्गी पालन इकाई का निर्माण एक सफल मॉडल कृषि प्रणाली घटक के साथ कृषकों को नवोन्वेषी प्रयास के लिए बनाया गया है, जो जल संग्रह इकाई रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संयोजन से जोड़ा गया है। अब आगे आता है जल ग्रहण विकास। जल ग्रहण क्षेत्र भूमि की एक ऐसी इकाई है जिसका जल निकास एक बिंदु पर होता है।
भूमि की इस प्राकृतिक इकाई का विकास भूमि के साथ वर्षा के पानी की पारस्परिक क्रिया द्वारा होता है और इसमें कृषि भूमि तथा अकृषि भूमि तथा बारानी क्षेत्र में जल निकासी के प्राकृतिक नाले एवं नालियां शामिल है। आत्मनिर्भर उत्पादकता का आधार पर्यावरण की शुद्धता एवं निरोगता है, जिसमें भूमि तथा जल मुख्य भूमिका निभाते हैं। अतः जल एवं भूमि की वैज्ञानिक उपयोगिता बढ़ाने हेतु वर्षा और भूमि के अंतर संबंध में निर्धारित इकाई जल संग्रह ही आदर्श भौगोलिक इकाई बनती है। अब आगे आता है रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जहां कॉलोनी बनी है या अपने घर की छतों के पानी को रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाकर छत के पानी का संचय किया जा सकता है। इस पानी का उपयोग सिंचाई या पीने के उपयोग में या अन्य घरेलू कार्यों में किया जा सकता है। आगे आता है फव्वारा एवं सूक्ष्म तकनीक का प्रयोग। फसलों में ड्रिप इरिगेशन तथा अन्य फसलों में फव्वारे पद्धति का प्रयोग कर पानी की बचत एवं फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। अब आगे आते हैं कृषि यंत्रों का सुधार। खरीफ फसल बुआई के लिए कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी द्वारा जिले में मेर नाली पद्धति, BBF पद्धति एवं रेस्ड बेड पद्धति की अनुशंसा की जा रही है। जिन किसानों के पास मेर नाली पद्धति या BBF मशीन नहीं है, वह अपनी साधारण सीड ड्रिल मशीन को अटैचमेंट लगवाकर मेर नाली एवं BBF पद्धति में रूपांतरित कर सकता है। अब आगे आते हैं मृदा सौरीकरण। जी हाँ, मृदा सौरीकरण एक ऐसी तकनीक है जो मिट्टी को कीटों, बीमारियों एवं खरपतवारों से बचाती है तथा सूर्य ऊर्जा का उपयोग कर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसके उपयोग के लिए प्लास्टिक शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी गर्म होती है तथा सभी प्रकार के कीटाणु, अंडाणु, खरपतवारों के बीज तथा रोगजनक नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता ठीक होकर उत्पादकता में सुधार होता है। ट्राइकोडर्मा प्रयोग ये एक जैव नियंत्रक एजेंट है। इसका प्रयोग पौधे में फफूंद जनित रोगों को रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए किया जाता है। यह एक फफूंद है जो कई प्रकार की फसलों में फायदेमंद है, जैसे अनाज, फल फूल एवं सब्जियां इत्यादि। इसका उपयोग बीजोपचार, पौध उपचार, नर्सरी उपचार, फसलों में छिड़काव और ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है तथा कम लागत में उपयोगी है। अब बात आती है कि उन्नत किस्मों का चुनाव कैसे करें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाई उन्नत एवं नवीनतम किस्मों का चुनाव करें। नवीन किस्में अधिक उत्पादन देने के साथ साथ कीट एवं रोगों के प्रति ज्यादा सहनशील या प्रतिरोधी होती हैं। साथ ही जैव संवर्धित किस्में पोषण की दृष्टि से भी उन्नत होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ खरीफ की प्रमुख फसलों की नवीनतम एवं उपयुक्त किस्में। पहला है सोयाबीन, राज सोया 24, JAS 20116, RVSS 1135, राज सोया 18, JAS 2034, NRC 142, NRC 147, NRC 132। अब आता है मूंगफली, TAG 37A, TAG 73, JL 501, GG 20, GG 2, गिरनार 4 एवं गिरनार 5। अब लीजिए उर्द, PDU 1, पंत उर्द 31, विश्वास। अब आते हैं धान, CR धान 310, DRR धान 53। तो किसान भाइयों, आप अपने खेतों की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं खरीफ फसल लगाने से पहले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।